हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत बॉबा बॉस टमेक्टी जून के आदमियों को मारते हुए करता है। और जब बॉबा बॉस सभी लोगों का काम तमाम कर देता है तो बूट्स वहाँ पे आके सबसे यही कहता है कि उसने टमेक्टी जून को मागरा को अपने आंखों से मारते हुए देखा है और सबूत के तौर पे उसी पोटली को दिखाते हुए अपने भाई से कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं है कि बूट हमें सच बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहकर अपनी माँ को ढूंढेंगे। जिस पर बूट्स और बाबा बॉस इस जगह से निकलकर बूट्स के बताए रास्ते पे चल पड़ते हैं। और इधर टमेक्टी जून मागरा के पास आकर उससे यही पूछता है कि एक समय पे तुम पूरी तरह से मर चुकी थी और अब जिंदा हो, ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि जब तक मुझे ये विश्वास न हो जाए कि तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। जिस पर टमेक्टी जून उससे यही कहता है कि मुझे क्वीन से ऑर्डर मिले हैं कि आपको मैं किसी तरह से भी मार डालूं। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि क्यों, मैंने तुम्हें कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। जिस पर टमेक्टी जून उससे यही कहता है कि आप मेरी क्वीन नहीं है। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि ये किसकी गलती है, तुम अपने आदमी से बोलो कि मेरी फैमिली को बिना नुकसान पहुंचाए हुए मेरे पास ले आए, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं खत्म कर दूंगी। और फिर टमेक्टी जून अपने कमांडर को बुलाकर मागरा की फैमिली को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। और फिर बोट्स मागरा की फैमिली को एक गुफा में ले आते हुए उन्हें एक केज में बंद कर देता है। और हनीवा के पूछने पर वो उसे बताता है कि तुम सारे लोगों पे ट्रस्ट करने से अच्छा है मैं किसी एक पे ही ट्रस्ट करूं। और फिर वो उन्हें बंद करके वहाँ से चला जाता है। और बाबा बास और हनीवा के पास उसके ऊपर चिल्लाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और इसी वजह से कोफून बूट्स पे टच करने की वजह से उसे भला बुरा कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही केज नीचे जाने लगती है, जिसकी वजह से हनीवा को ना चाहते हुए भी अपने लेटर को जलाकर रोशनी करनी पड़ती है। और अंधेरा हो जाने की वजह से बाबा बास उनसे यही कहता है कि तुम लोगों को मुझे फॉलो करते हुए इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और इधर हम रानी केन को गुलामों की तरह काम करते हुए देखते हैं। और रानी केन काम करने की बजाय कोरा से बातचीत करने लगती है, इसीलिए वहाँ की एक लीडर उसे मारते हुए ये समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे एक पल भी काम नहीं रुकना चाहिए। और फिर से बदतमीजी करने की वजह से वो उसे मार के बेहोश कर देती है। और इधर मागरा अपने बारे में बताते हुए उस पल को याद करती है जब उसके पिता के मरने के बाद उसके बहन ने वहाँ की कमान संभाली और उसे एक अच्छी जिंदगी का वादा करती है। लेकिन मागरा उसे बताती है कि उसके पिता ने उससे मरने से पहले यही कहा था कि तुम जल्दी यहाँ की रानी बनोगी। और हमें मागरा और टमेक्टी जून की बातों से पता चलता है कि जब मागरा ने कोशिश की कि अपनी बहन को हटाकर वो उस कुर्सी पे बैठ सके तो बहुत सारे जनरल और आधी अदालत की सपोर्ट में होने के बावजूद भी टमेक्टी जून की ना की वजह से वो इस किंगडम की रानी नहीं बन सकी। जिस पर टमेक्टी जून उससे यही बोलता है कि आखिर तुम्हारी बहन ने ये क्यों कहा कि तुम्हें जेरा मरेल ने मार डाला है। जिस पर मागरा उससे यही कहती है कि जब मैं किंगडम पे अपना दावा पेश करने में नाकाम रही तो मैं वहाँ से भाग गई और उसने मेरे बारे में झूठ बोलते हुए सबसे वही कहा जो तुम जानते हो। और अब मैं यहाँ हूँ। और सवाल जवाब खत्म होने के बाद मागरा टमेक्टी जून से यही पूछती है कि जब तुम्हें मेरे बच्चे या मेरे फैमिली मिल जाएगी तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे। जिस पर टमेक्टी जून उसे कुछ न बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर बाबा बॉस और उसकी फैमिली आगे बढ़ने पे पता चलता है कि उस गुफा में कोई और लोग भी हैं। और जब हनीवा उससे बातचीत करते हुए वो औरत उसे आगे बुलाने लगती है तभी उसके आदमी आकर उन सभी को बेहोश कर देते हैं। और जब उन लोग को होश आता है तो वो लोग फिर से अपने आप को फिर से कैद में पाते हैं। और बाबा बॉस उनसे यही कहता है कि अगर उन्हें हमें मारना होता तो हम लोग अब तक मर चुके होते। और इधर रानी केन को कीड़ों के सरदार के पास पकड़ के लाया जाता है, जहाँ रानी से बातचीत करने के बाद उसके सीने से रास्सी मोहर को निकालकर अपने पास रख लेता है। और इसी वजह से उसे ये भी मालूम चल जाता है कि उसकी नई गुलाम पयान की राजवंश से है। और इधर हम देखते हैं कि वही औरत उनकी चैम्बर को खोलकर आती है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे फंसे थे। और बाबा बॉस के अच्छे से पूछताछ करने पे वो उनको बताती है कि वो उनकी मदद करने के लिए आई है। और अपना नाम डीलिया बताते हुए इस जगह के बारे में बताती है कि इस जगह को इसलिए बनाया गया था कि ताकि कोई भी ऊपर के लोग इसके अंदर रहने वालों को छू ना सके, इसलिए यहाँ से आने और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है। और मुझे यहाँ पे 5 सर्दियाँ और 5 गर्मियाँ मैंने अपनी जिंदगी यहीं पे बिताई है। और वो उसे बताती है कि बूट्स उसका बेटा है। और वो बताती है कि बूट्स की जिंदगी बहुत ही ज्यादा तकलीफ और यातनाओं में बीती है, क्योंकि लोग उसकी देखने की शक्ति को श्राप मानते थे। और बड़े होने के साथ साथ बूट बहुत ज्यादा शांत और गुस्सैल होता चला गया। और वो जब तक लोगों की यातनाएं सहता रहा जब तक उसकी हद से सब कुछ पार नहीं चला गया। और फिर वो एक एक लोगों को चुन के मारने लगा जो उसे नुकसान पहुंचाते थे। और वो जब तक लोगों को मारता रहा जब तक मैं और वो नहीं बचे थे।
और वो उन लोगों से कहती है कि जब भी तुम यहाँ से बाहर जाओगे मुझसे वादा करो कि तुम उसे ढूंढकर मार डालोगे। जिस पर हनीवा उससे यही कहती है कि मैं उसे मारूंगी। और फिर बूट्स की मॉम उस केस से निकालकर उन लोगों को लिफ्ट तक पहुंचा देती है। और फिर बाबा बॉस सभी लोगों को उस लिफ्ट पे बैठाकर उस हैंड को पकड़ के लिफ्ट को चलाने लगता है। और हमें वहाँ ये भी पता चलता है कि कोई उन लोगों का वहाँ पे पीछा कर रहा है और उन्हें रोकने के लिए बूट्स की मॉम उनकी तरफ चली जाती है और एक एक करके बाबा बॉस के ऊपर वो लोग हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट का हैंड छूट जाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। और फिर बाबा बॉस उन लोगों को एक एक करके मारने के बाद फिर से लिफ्ट को चला देता है। और जब हनीवा और कोफून लिफ्ट को नीचे पहुंचा रहे होते हैं तो इधर बाबा बॉस सब लोगों को एक एक करके मारने लगता है। और तभी लिफ्ट की रस्सी टूटने की वजह से लिफ्ट गिर जाती है और धीरे धीरे करके बाबा बॉस पत्थरों की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। और अंत में कोफून और हनीवा की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। और जब मागरा अकेली खड़ी होती है तभी टमेक्टी जून बूट्स को पकड़ के उसके पास लाता है और उससे वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे परिवार का है या नहीं, जिस पर मागरा उसकी जान बचाते हुए उसको गले लगा लेती है। और मागरा के पूछने पे बूट्स उसे यही बताता है कि वो सैनिकों से लड़ते हुए बहुत दूर निकल आया था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग जा चुके थे। और इधर टमेक्टी जून को कीड़ों के सरदार का मैसेज मिलता है जहाँ वो रानी केन के बदले में बहुत सारी दौलत मांगता है और सबूत के तौर पे वो उसी सिक्के को बेचता है जिसे उसने रानी केन के सीने से निकाला था। और जब मागरा उस सिक्के को महसूस कर रही होती है तभी बूट्स उससे बोलता है कि मैं उन लोगों को साफ साफ देख रहा हूँ जिन्होंने ये मैसेज भेजा है और तुम मेरी मदद से वहाँ तक पहुँच सकती हो। और बूट्स उससे यही कहता है कि तुम मेरा ऑफर मानते हुए मुझे अपना लेफ्टिनेंट बनाते हुए अपने सर्विस का मौका दो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और फिर ये कहानी इसी नोट के साथ खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।